ॐ सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। हरिओम तत्सत। मैं शांति भूषण तिवारी। ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है पार्किंसंस बात एवं गठिया रोग के निरोध के बारे में, तो जो कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें 7 अभ्यास मैंने दिया था, आज जो 9 अभ्यास या 10 अभ्यास है उस अभ्यास के बारे में हम आगे चलते हैं कि जो इनके पेशेंट्स हो जाते जो इनके पेशेंट बन जाते हैं या इनके अंदर ये समस्याएं चली आती है, उसमें माइंड का अवेयरनेस, माइंड का कंट्रोल अंगों से हटता है। तो पवन मुक्तासन भाग के द्वारा उनके शरीर के अंदर जो सजगता है उस सजगता का समन्वय हम करते हैं। तो अगला जो अभ्यास है वो हमारा बटरफ्लाई का है। हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास हम बताए थे कि एक पैर से करते हैं। जो बटरफ्लाई का अभ्यास होता है वो बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए दोनों पैरों का जो पंजा होता है उसको मोड़ते हैं, अपने हाथों से लॉक करते हैं। इसमें ध्यान देते हैं कि जो हमारी एड़ी है ये हमारी एड़ी गुप्तांग के नज़दीक जाए। बाजू को सीधा, मेरुदंड सीधा, आँखों को बंद करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों पैरों को फोल्ड, श्वास छोड़ते हुए डाउन, लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये प्रक्रिया 10 टाइम्स। जब 10 टाइम्स होती है तो उसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग के द्वारा 10 टाइम्स बिल्कुल जो हमारी तितली है, बटरफ्लाई है, इसे हम उड़ाते हैं। अपने हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें। ये प्रक्रिया 10 टाइम्स तक होती है। इसमें अगला अभ्यास होता है वो होता है श्रोणी चक्र। श्रोणी जो होता है उदर और जो हमारा कटी प्रदेश होता है, इसके बीच के भाग को ये श्रोणी कहते हैं। तो श्रोणी चक्र जो होता है, श्रोणी चक्र में हम करते क्या है कि दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं। ये दाहिना पैर की जो एड़ी और जो पंजा होता है वो बाएं जो जंघा और जो श्रोणी क्षेत्र है, कटी क्षेत्र है, इस साइड में आता है। इसे बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं, दाहिना पंजा दाहिने घुटने पर, और 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। अगर मूवमेंट करते वक्त ये पैर थोड़ा आगे पीछे जाए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आंखें हमारी बंद रहेगी और जो चक्र बनेगा ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, और अवेयरनेस हमारी सजगता जो होगी वो जो हमारे इस श्रोणी क्षेत्र पर होगी। देखिए कैसे, बिल्कुल स्लोली। ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल रिलैक्स, माइंड को बिल्कुल ही शांत, आपकी सजगता आपके श्रोणी क्षेत्र पर, कटी प्रदेश के ऊपर महसूस करें। जो मूवमेंट हो रहा है आपके कटी प्रदेश में, इसे महसूस करने की कोशिश। जैसे 10 टाइम्स होता है, इस पैर को फैला लें। सेम बाएं पैर से बाएं पैर को फोल्ड करें, जस्ट लाइक वही प्रक्रिया 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, बिल्कुल ही स्लो। जैसे 10 टाइम्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। स्पीड को स्लो रखना है, श्वासों के प्रति सजग। आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, ये जो क्षेत्र है कटी प्रदेश, इसके ऊपर जाए। तो यह जो 10 अभ्यास हुआ, ये हुआ उंगली से लेकर के कटी प्रदेश तक। अब जब हम आगे चलते हैं तो इसमें हाथ का कंपन एक मेन बात होता है कि हाथ में कंपन ऑटोमेटिक चली जाती है। तो यह अभ्यास 10 अभ्यास हमारा हाथ का होगा। तो पहला जो है हमारा, ये है मुष्टिका बंद। तो इसमें हम करते क्या है कि अपने हाथ की उंगली को खोलते हैं, बिल्कुल लंबा कर श्वास लेते हैं, और इसमें श्वास को छोड़ते समय पहले अंगूठा आता है, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अवेयरनेस बिल्कुल माइंड का, कि माइंड हमारा महसूस करे कि हाथ की उंगली को मैं खोल रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल आँख को बंद भी कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। खोलते समय श्वास को लेना,
इसको फोल्ड करते समय श्वास को रिलीज करना, बिल्कुल स्लो। पूरे आपके हाथ के ऊपर का जो है आपका इस पर दबाव आना चाहिए कि हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। माइंड से अंगुली के ऊपर कंट्रोल, पहले अंगूठा, उसके बाद पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। इसके बाद जो अगला जो अभ्यास होता है वो होता है मणिबंध नमन। इसको मणि कहते हैं। तो ये अभ्यास होता है सामने, जैसे कोई बस सामने से आती है तो उस चीज़ को हम रोकते हैं। तो ऐसा रियलाइज हमें होना चाहिए कुछ चीज़ को मैं रोक रहा हूँ। इसमें लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, जितना डाउन हो सकता है। अप, श्वास लेना, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, अप, इसमें श्वास को लेना, श्वास को छोड़ते हुए डाउन। हमारा अवेयरनेस इसके ऊपर, जो श्वास के प्रति बिल्कुल सजग, सामने की ओर लेना, नीचे की ओर छोड़ना। अगला है मणि चक्र। इसमें मुट्ठी को बांध लेते हैं। एक हाथ बायां हाथ को, अगर मान लीजिए दाहिना हाथ को सीधा करते हैं, ये जो कलाई है इस कलाई के ऊपर बायां हथेली, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम करते हैं टर्न। इसमें ध्यान देने वाली बात यही होगी कि स्पीड बिल्कुल स्लो रखेंगे हम। रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर हमारी चेतना, हमारा अवेयरनेस, ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर जस्ट ये प्रक्रिया, मुट्ठी को बांधेंगे, जो ये हमारा रिस्ट है, बाएं हाथ से सपोर्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास के द्वारा फंक्शन लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ को एक साथ भी लेकर के इस प्रक्रिया को रोटेट, बिल्कुल स्लो। जितना ही स्लो होगा हमारी माइंड का जो पकड़ होता है, इसमें साइंटिफिक पॉइंट है कि हमारा मस्तिष्क उस अंग के प्रति सजग रहेगा। जो सजगता समाप्त हो जाती है, पार्किंसन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। अगला जो अभ्यास चलते हैं वो अगला अभ्यास होता है केहुनी नमन का। यह है केहुनी। इसको सीधा करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए अप, लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड। इसको फैला देते हैं, लंबा गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड, श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड। तो ऐसे ये सेट भी 10 का, स्लो, बिल्कुल स्लो। आपका कंट्रोल ब्रीथिंग सिस्टम के ऊपर अवेयरनेस, इस पर हम ध्यान देते हैं। अगला होता है केहुनी चक्र। ये लॉक करते हैं, दाहिना हाथ के केहुनी इस पर ले गए, इसको लॉक करें पंजे से, बायां हाथ का सपोर्ट यहाँ पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। सेम प्रक्रिया बाएं के साथ लेफ्ट, लॉक करना, हाथ को नीचे ले जाना, ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए मस्तिष्क हमारा केहुनी के ऊपर आएगा। इस प्रक्रिया पर हम ध्यान रखते हैं। ये हाथ के जो भी अभ्यास स्टार्ट हो रहे हैं, जो सर्वाइकल के जो पेशेंट है, सर्वाइकल स्पैंडोलाइटिस की जो समस्या जिसको रहती है, उसमें ये 6 अभ्यास इसमें काम करते हैं। अगला जो स्कंध चक्र का अभ्यास है, जो सलाह दी जाती है जो भी सर्वाइकल के लोग होते हैं कि आप स्कंध चक्र का अभ्यास करें, जो आपका शोल्डर का होता है। लेकिन ये अंगुली से लेकर के स्कंध तक के जो 6 अभ्यास है, 6 अभ्यास को आप सर्वाइकल स्पैंडिलाइटिस के रोग में भी इसे ऐड किया जा सकता है। तो देखिए जो आपका स्कंध चक्र है, जो स्कंधा को घुमाना, इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान देने वाली एक बात है। अपना हाथ हम लेंगे तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब अगर हम करेंगे तो पीछे आएंगे तो हमारा दोनों जो रिस्ट का, जो हथेली का जो नीचे वाला भाग है, ये आपस में जाएगा। और जब आगे आते हैं तो केहुनी एक दूसरे को स्पर्श करें। 2 बिंदु पर ध्यान रखना, ऊपर की ओर श्वास लेना और नीचे की ओर श्वास छोड़ना। इसको अभ्यास हम करते हैं। देखिए, क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर श्वास लेते हुए, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे की ओर केहुनी स्पर्श, आपका कलाई, हथेली का नीचे वाला भाग, आगे की ओर केहुनी,
बिल्कुल स्लो जाने दीजिए, इस प्रक्रिया को करें। तो ये होता है हमारा स्कंद चक्र का। लास्ट जो अभ्यास होता है हमारी गर्दन का होता है, ये होता है ग्रीवा संचालन। तो ग्रीवा संचालन के 4 स्टेज होते हैं। कंप्यूटर पर अधिक समय तक काम करते करते, ऑफिशियली काम करते करते, जो हम चेयर पर बैठे बैठे, ये जो दोनों पुट्ठा होता है और गर्दन वाली भाग होती है, ये हार्डनेस हो जाता है, इसमें दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है। तो मात्र पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 का एक अभ्यास ग्रीवा संचालन का, जिसमें गर्दन को ऊपर और नीचे करते हैं, ये हाई बीपी वाले को, हार्ट पेशेंट को ये जो है आसन को नहीं करना चाहिए। इसमें करते कैसे हैं, पैर को फैला भी सकते हैं या प्लास्टिक भी मार सकते हैं। इसमें गर्दन पीछे ले जाते हैं, गर्दन पीछे की ओर जाएगी, लंबा गहरा श्वास, और गर्दन को आगे ले आते समय ठुड्डी ये जो हमारा होता है चिन्ह को स्पर्श करती है। यह अभ्यास को 8 से 10 टाइम तक। अगला होता है अपनी गर्दन को 90 डिग्री एंगल पर आपको लेफ्ट या राइट करना, जितना लेफ्ट की ओर जा सकता है जाने दीजिए। बीच में श्वास लेते हुए, लेफ्ट साइड में श्वास को छोड़ते हुए, बीच में श्वास लेना, राइट साइड में श्वास छोड़ना, बीच में श्वास लेना, लेफ्ट साइड में श्वास छोड़ना। ये जो भाग होगा इस भाग पर पूरा खिंचाव होगा दोनों साइड का। तीसरा जो इसका स्टेप होता है, अपनी गर्दन को 90 डिग्री एंगल पर टर्न करते हैं। देखिए, बीच में श्वास लेना, राइट, श्वास लेते हुए बीच में, लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए बीच में। यह अभी अभ्यास 8 से 10 बार तक। अगला होता है नेक को चारों तरफ राउंड करना, बिल्कुल आराम से, आंख बंद रखेंगे, इसमें आंख को खोलेंगे नहीं। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉक 10 टाइम्स। तो ये जो पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 का 17 अभ्यास का जो सीरीज हुआ, इस अभ्यास में मात्र एक अभ्यास जो ग्रीवा संचालन का होता है, यही हाई बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं या सर्वाइकल वाले जो भी पेशेंट होते हैं, इसे करने की सलाह नहीं दी जाती है। 7वां अभ्यास जो है ग्रीवा संचालन का, ये सर्वाइकल के लिए भी रोका जाता है, सर्वाइकल स्पाइंडिलाइटिस के लिए, और इसको हाई बीपी वाले के लिए। इसके अलावा सभी, अगर हम सजगता से बिल्कुल स्लोली स्पीड अपने माइंड को उस अंग के प्रति अवेयरनेस करें, जो हमारा श्वासों का फंक्शन है, कहाँ लेना है और कहाँ छोड़ना है, तो 100% जो पार्किंसंस जैसी जो बीमारी है, जो आपका गठिया रोग है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। मैं विश्वास, आशा ही नहीं मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अभ्यास को अपनाएंगे और अपना स्वस्थ लाभ लेंगे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद पड़े तो एक अपना लाइक और सब्सक्राइब मुझे दे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।